मुझे ताकत दी है कि मैंने अपनी पहचान दुनिया के स्तर पर बनाई संघर्षों से, भीम आर्मी के साथियों की मदद से। और अगर कहीं भी मैं इसको उदाहरण लेके बताऊंगा, एनआरसी में जब इस प्रदेश का पूरा मुसलमान देश का डरा, सहमा, परेशान और अपने जज्बात का एहसास भी किसी को करा नहीं पा रहा था, तो मैंने महसूस किया कि आज ये लड़ाई मैंने नहीं लड़ी तो आने वाली पीढ़ियां मुझे माफ नहीं करेंगी कि जब इस देश में इतना बड़ा समाज एक परेशान था तो आपने क्या किया था। तो मैं जाके लड़ा जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर और उसकी कीमत चुकानी पड़ी, मुझे जेल जाना पड़ा, मुझे लाठियां खानी पड़ी। फिर मैं वापस आया, फिर मैं पूरे देश में गया साइन बाग बनाने के लिए, पूरे देश में जा जाकर घूम के साइन बाग बनाए और इनके इरादों को, इनके जो बुरे इरादे थे उनको निस्तानाबूद करने का काम किया। उसके बाद जब कोरोना काल में मौलाना साद साहब को, निजामुद्दीन मरकज को, तबलीगी जमात को इन लोगों ने आरोपी बनाया, तो अगर उनके खिलाफ कोई लड़ रहा था उस समय इस सरकार से कोई लड़ रहा था तो चंद्रशेखर आजाद खड़ा था, भीम आर्मी खड़ी थी। जब मौलाना कलीम सिद्दीकी को जेल भेजा, जब यहाँ कासगंज में एक नौजवान को 1.5 फीट की टंकी में बांध के मार दिया पुलिस के लोगों ने सरकार के इशारे पे, तब उसके परिवार को, उसके परिवार को जब उसको पीटा, उनको बेइज्जत किया, उनकी आवाज उठाने वाला, उसे कप्तान पे मुकदमा लिखवाने वाला और उसके परिवार की व्यवस्था कराने वाला चंद्रशेखर आजाद था। जब यहाँ यही आपके बराबर में नेटोर में नार से गोलियां चली, उनकी आवाज उठाने वाला, उनके घर जाकर उनको विश्वास दिलाने वाला सलमान को, उसकी अम्मी को, उसकी वालिदा को बताने वाला कि अकेला नहीं है, हम सब लोग चाहते चंद्रशेखर आजाद था। जब नासिर जुनैद को राजस्थान से लाके यहाँ हरियाणा में मारा और जिंदा जला दिया, उनकी आवाज उठाने वाला चंद्रशेखर आजाद था। और जब इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि कोई फिलिस्तीन की हिमायत नहीं करेगा, तो पूरे देश में अगर सबसे पहली आवाज किसी की थी फिलिस्तीन की हिमायत में, तो यही धामपुर की सरजमी पे चंद्रशेखर आजाद की, जिसने कहा कि वो हर एक कमजोर के साथ है, हर एक मजलूम के साथ है और तब तक साथ रहेगा जब तक उसके शरीर में खून का आखिरी कतरा। मैंने दलितों का, पिछड़ों का कभी साथ नहीं छोड़ा। 69,000 शिक्षक भर्ती पर मैं लड़ा और मुख्यमंत्री लड़के 6800 नियुक्तियां रिलीज करवा के थी, लेकिन फिर कोर्ट से इन लोगों ने छीन ली। ईवीएम पर मैं लड़ा, तमाम तरह से 2 अप्रैल पे मैं लड़ा, दिल्ली में गुरुघर तोड़ दिया, उस पर मैं लड़ा। और जहां भी किसी गरीब कमजोर पे अन्याय अत्याचार हुआ, यहाँ पाल के बच्चे को मार दिया मेरठ में 2 पार्षदों को पीट लिया, मेरठ में एक हिंदू शेखर था उसको लटका दिया मार पीट के ताकतवर लोगों ने। हर व्यक्ति की लड़ाई मैंने लड़ी, ना जेल देखी, ना लाठियां देखी, ना गोलियां देखी, ना मुकदमे देखे, ना जेल, किसी चीज की परवाह की। और जब मैं और नेता तो सीबीआई, इनकम टैक्स रुक जाते हैं, जब मैं उनसे भी रुका तो मेरे पर गोली भी चलाई। कल आपने देखा होगा कि हरियाणा के एक पार्टी है, हरियाणा के उनके प्रदेश अध्यक्ष को कल गोली मार के सरेआम उनकी गाड़ी पर उनकी हत्या कर दी। ऐसा ही हमला मेरे पर हुआ, लेकिन मेरे साथ इतनी दुआएं थी, इतना प्यार था, इतना आशीर्वाद था माँ बहनों का, मेरे भाइयों का, कि मैं फिर भी बच गया। फिर भी मैं घर में लेने जाके बैठा, आज भी बिना सुरक्षा के आपके बीच में इस हिम्मत के साथ